नंद बाबा ने कहा देखो लाला तो अपना ही है, लेकिन जिस समय इसका नामकरण संस्कार हो रहा था उस समय गर्गाचार्य जी आए थे और गर्गाचार्य जी ने ये कहा था कि ये बड़ा चमत्कारी बालक है और ये कई युगों में जन्म लेता है, कभी सफेद रंग का बनता है, कभी लाल रंग का बनता है, कभी पीत रंग का बनता है और इस युग के अंदर ये काले रंग का होया और इसके अंदर इतनी ताकत है, इतने गुण है कि ये बिल्कुल नारायण के समान है और बिल्कुल नारायण के बराबर है और कार्य नारायण के जैसे करेगा। तो भाई मेरे को लगता है कि इसके अंदर नारायण का कोई अंश आने के कारण ये इतना बड़ा कार्य कर देता है। अब ऐसा जैसे इन्होंने सुना तो सबके सब संतुष्ट हो गए। इधर इंद्र ने और सुरभि ने, इंद्र ने आकाश गंगा के जल से और सुरभि ने अपने दिव्य दूध से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राम। अब इधर जब भगवान ने इंद्र को ठीक कर दिया, उसके बाद सोचा कि अब आगे रासलीला करनी है तो जरा पिताजी को भी ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि यदि पिताजी ठीक नहीं हुए और हमें रात को निकल करके और रासलीला और वहाँ पर नृत्य करना है तो पिताजी डांटेंगे, ये रात को कहाँ निकल जाता है। तो सबको भगवान अपने अपने ठिकाने रास्ते पर बिल्कुल लगा करके और अपना कार्य साधते हैं। अब एक दिन क्या हुआ कि नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया और एकादशी व्रत करके और द्वादशी रात को ही खत्म हो रही थी तो वह यमुना जी में चले गए। अब वो जाने का समय नहीं था। इस पर महात्माओं ने और विद्वानों ने बड़ा शास्त्रार्थ किया है कि रात में यमुना जी में प्रवेश करना ठीक था कि नहीं नंद बाबा का। तो कई संतों ने ये तर्क दिया है कि द्वादशी खत्म हो रही थी और खत्म होने के कारण पारना करना उचित था, इसलिए नंद बाबा का प्रवेश करना उचित था। अब जब जाकर के और रात में ही नहाने लगे तो वहां पर वरुण के दूत आए और उनको पकड़ करके ले गए वरुण लोक के अंदर। जब प्रातः काल हुआ तो बड़ा हल्ला मचा, नंद बाबा कहाँ, नंद बाबा कहाँ, नंद बाबा कहाँ। अब चारों तरफ ढूंढा लेकिन नंद बाबा मिले नहीं। तब कन्हैया ने कहा बाबा रात को कहाँ गए थे? बोले यमुना जी गए थे, इतना गए। अब भगवान वहाँ आए और खट से उसमें डुबकी मार करके और वरुण लोक में पहुँच गए। और जब वरुण लोक में भगवान वहाँ पहुँचते हैं तो सारे के सारे देवता और उनके गण उठ करके खड़े हो गए और खड़े होकर के उन्होंने दिव्य सिंहासन पर भगवान को बैठाया, उनका पूजन किया, अभिषेक किया, उनके चरणों में नमन किया, उनको खूब उपहार दिए और उपहार दे करके कहने लगे बोले हमें आप माफ करना, आपके पिताजी को लाए, क्योंकि आपके पिताजी को नहीं लाते तो आपका दर्शन हमें प्राप्त नहीं होता। आपके पिताजी को लेके आए, इस बहाने आपका दर्शन हमें मिल गया। जिनके चरणों को शंकर और ब्रह्मा ढूंढते रहते हैं वो चरण आज वरुण लोक में आ गए। ये वरुण लोक हमारा धन्य हो गया। और वरुण जी ने कहा कि पिताजी तो आपके पास आनंद से बैठे हैं, इनको ले जाइए और ये उपहार भी ले जाइए। अब जब नंद बाबा ने देखा कि हमारे लाला की इतनी पूजा हो रही है और ये बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े गण और बड़े बड़े अधिपति इनके चरणों में लेट लेट करके और नमस्कार कर रहे हैं, तब नंद बाबा ने समझ लिया कि ये कोई सामान्य बालक नहीं है। ते तु ब्रह्म हृदम नीता मग्ना कृष्णेन चोद्धृता ददर्शो ब्रह्मणो लोकम यत्रा क्रूरोद्यगात् पुरा। और उसी के अंदर ये सारी की सारी उन्होंने महत्ता। अब नंद बाबा को ये पता चल गया कि ये छोरा हमारा सामान्य नहीं है, ये जो भी कार्य करता है ये किसी न किसी बड़े उद्देश्य के लिए करता है। और जब इतनी सब तैयारियां हो गई तब भगवान ने सोचा कि अब रासलीला का समय आ गया है। तो देखो भगवान के पास मन तो है नहीं,
बिना मन के भगवान है। लेकिन जब लीला करनी होती है ना, तब भगवान भी मन बना लेते हैं। जिसके पास मन होता है, थोड़ी वेदांत की जानकारी रखते हो तो बतलाऊं, जिसके पास मन होता है उसको जीव बोलते हैं, और जिसके पास माया शक्ति से कार्य होता है उसका नाम ईश्वर है। जो माया से अपना कार्य करता है उसका नाम है ईश्वर, और जो मन से कार्य करता है उसका नाम जीव है। लेकिन अब भगवान ने इधर क्या किया कि बस रासलीला, दिव्य रासलीला के लिए भगवान ने अपना मन बनाया। ये रासलीला का भगवान उपक्रम कर रहे हैं, और शरद ऋतु आ गई। शरद ऋतु के अंदर इतना मनोरम दृश्य हो जाता है, चारों तरफ बेला चमेली इसके फूल खिल जाते हैं और सुगंधित वातावरण हो जाता है, चारों तरफ वातावरण महकने लग जाता है। तो आप लोग तो दिल्ली में रहते हो, जंगलों का क्या पता है। जंगल में जाओ तो वहाँ जिधर रास्ते से निकलो ना, नए नए प्रकार के फूल और नए नए प्रकार की सुगंधियाँ मिलती हैं। हम महात्मा लोग हैं, घूमते रहते हैं ना कई जगह, कहीं रात रानी, कहीं जूही, कहीं चमेला, कहीं चंपा, कहीं ऐसे अलग 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 नाना प्रकार के उन फूलों की कितनी गणना करें। और इतनी पत्तियां धुल करके स्वच्छ हो जाती हैं, उनके ऊपर जब चांदनी पड़ती है तो ऐसी चमकती हैं रात को। भगवान ने जिस समय गोपियों का चीरहरण किया था, उस समय गोपियों को ये बात कही थी कि वह समय आएगा जब मैं संपूर्ण रूप से तुम्हें अपना लूँगा, और वह एक रात नहीं होगी, वह रात्रियों का पुंजीभूत होगा, ब्रह्म रात्र होगी। यानी ब्रह्मा जी की जितनी रात्रि होती है ना, एक कल्प की उतनी बड़ी रात तक हम रासलीला करेंगे। अब कई बार लोग सोचते हैं कि ये कैसे संभव है, दुनिया भी इधर चलती रही और इतनी बड़ी रात भी चलती रही। अरे भाई, भगवान की माया को जानते हो कि नहीं? भगवान की माया इतनी बड़ी होती है कि वो दिन में रात और रात में दिन और कुछ भी कर दे। पानी को आग और आग को पानी, कुछ भी करने में समर्थ है भगवान की माया के सामने। क्योंकि सारा ये जो ब्रह्मांड आपको प्रतीत हो रहा है, ये भगवान की माया से हो रहा है। आप ये शरीर देखो, इस शरीर के अंदर आग, पानी, पृथ्वी, जल सबको मिला करके, और हवा चलने वाले हृदय, उसके अंदर भोजन पचाने वाले यंत्र, और उसके अंदर रस निकालने वाले यंत्र, और उसी रस से आपके अंदर खून बना देता है, तेज बना देता है, मज्जा बना देता है, मांस बना देता है, सब कुछ कर देता है। ये इतना चमत्कारी शरीर नहीं दिखाई पड़ता। ये तो जिनको भगवान की माया के बारे में पता नहीं है, वो सोचते हैं ये तो बड़ी भारी गप मार दी, ऐसे कैसे संभव है। एक क्षण के अंदर वह कल्प की कल्पना कर सकते हैं, और एक कल्प को एक क्षण में व्यतीत कर सकते हैं। ये भगवान का सामर्थ्य है। और इसलिए अब भगवान ने कहा कि रासलीला का समय आने वाला है, तो हमें मन की जरूरत पड़ेगी, और इसलिए भगवान ने मन की कल्पना की। बड़ा सुंदर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित। अब इस श्लोक की व्याख्या कम से कम 25 प्रकार की है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, ये जो रात्रि है कैसे है, तो कहा शरद उत्फुल्ल मल्लिका, जिसके अंदर शरद ऋतु के अंदर उत्फुल्ल मल्लिका, खिले हुए मल्लिका के फूल और नाना प्रकार के फूल महमहा रहे हैं।